आज गुरु नानक जयंती पर हम जानेंगे कि गुरु नानक जयंती क्यों मनाया जाता है, गुरु नानक देव कौन थे और गुरु नानक देव जी ने किसको गुरु बनाया। आदरणीय गुरु नानक देव साहिब जी का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले विक्रमी संवत 1526 को सन 1469 को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म पश्चिमी पाकिस्तान के गांव तलवंडी में, जो कि पहले भारतवर्ष में आता था, वहां श्री कालूराम मेहता जी के खत्री अरोड़ा के घर में जन्म हुआ था। श्री कालूराम मेहता जी जो है पटवारी थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण गुरु नानक देव जी श्री ब्रिजलाल पांडे के यहाँ पे गीता का अध्ययन करते थे, गीता का पाठ करते थे और उन्होंने गुरु धारण किया हुआ था। गुरु नानक देव जी की जानकारी श्री गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी में मिलता है कि गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि गुरु नानक देव जी पहले सतयुग में राजा अमरीश थे, जो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं, 3 लोक के भगवान हैं। उसके बाद उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ त्रेता युग में, जो सीता जी के पिता थे, वो भी विष्णु जी के उपासक थे। कलयुग में गुरु नानक देव जी का जन्म श्री कालूराम मेहता जी के घर में हुआ और गुरु नानक देव जी की बहन जो है सुल्तानपुर में श्री जयराम जी से ब्याही थी। सुल्तानपुर में गुरु नानक देव जी नवाब के घर में नौकर लगे थे और गीता का पाठ करने के लिए वो जो है बेई नदी में जाते थे, वहां स्नान करते थे और गीता का पाठ प्रतिदिन किया करते थे। जैसा कि सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है, बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया गया है कि परमात्मा अपने ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्रचार करने के लिए धरती में स्वयं प्रकट होते हैं। उसी लीला को करते हुए कबीर परमात्मा, कबीर जुलाहा जो बनारस काशी में हुए, वो अपना लीला करने के लिए, अपने तत्व ज्ञान को इस धरा में पहुंचाने के लिए आए हुए थे। उस समय बेई नदी पर नानक जी को कबीर परमात्मा मिले और उन्होंने बताया कि आप जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है। उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाया। उनकी रुचि न देख के कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन था, नानक देव जी ने कहा कि ये काशी का नीच जाति का जुलाहा था, जो मुझे कह रहा था कि आपकी साधना गलत है। कुछ समय के बाद बेई नदी पर स्नान करने के लिए जैसे ही गुरु नानक देव जी ने छलांग लगाया, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनकी आत्मा को उल्टे अपस्ट्रीम में ले गए और 3 दिन तक उनके शरीर को वहां पर रखा और उनकी आत्मा को सतयुग का दर्शन करवाया, सारे ब्रह्मांडों से परिचित करवाया, अपना सिंहासन दिखाया और उनको वहां पे ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया, जो 5 नाम जो हैं देवताओं के। सारा ज्ञान से परिचित करवा के उन्होंने बताया कि मैं काशी में जुलाहे की भूमिका निभा रहा हूँ, वहां पर आना, आपको सतनाम मंत्र दूंगा। तब से उनको लगन लग गया कि सतनाम मिले तब बात बने। जब सतनाम के लिए वो काशी पहुंचे तो अन्य संतों से जब उन्होंने पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता हैं, क्या वो अजर अमर हैं, तो संतों ने उनको बताया कि हाँ, उनके कोई माता पिता नहीं हैं और वो अजन्मा हैं, महेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। तब उनको जानकारी हुआ कि वो संत, वो महात्मा नहीं हैं जो जिंदा महात्मा, जिंदा पीर के रूप में मुझे मिले थे। स्वामी रामानंद के पास पहुंचे, स्वामी रामानंद से सारी बातें अपनी बताई। स्वामी रामानंद जी ने उनसे कहा कि आप सही ठिकाने आ गए हैं। वो कबीर परमात्मा, कबीर जुलाहा मेरे भी गुरु हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, उन्होंने मुझे भी सतलोक का ज्ञान कराया है। वो उनका पता बताए और उस झोपड़ी में जब पहुंचे गुरु नानक देव जी, कबीर परमात्मा की झोपड़ी में, जब उनका वो सुंदर रूप देखा
जो सतलोक में वो देखे थे, उस रूप को देख के उन्होंने कहा कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। वही गुरु जो मुझे परमात्मा वहाँ सतलोक में मिला, वो गुरु यहाँ पे काशी में जो है जुलाहे के रूप में यहाँ पे असंग ब्रह्मांड का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, सामान्य वेशभूषा बना के। तब उनको वहाँ पे सतनाम मिला और परमात्मा कबीर साहब ने कहा कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए, ये ज्ञान भी किसी को बताइएगा नहीं, ये मंत्र किसी को देने का अधिकार आपको नहीं है, आप इसका जाप किया करें। कबीर परमात्मा के मिलने से पहले गुरु नानक देव जी एक ओम नाम का जाप करते थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा गया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारम मानुषम यह पर्यादि तजम देहम सयाति परमागतिम। एक ओम मंत्र ही है, सदग्रंथों में बताया गया है ब्रह्म को पाने के लिए। उसकी जो साधना करेगा, जो मंत्र जाप करेगा, वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में बताया गया है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनर्वृत्ति में आता है, मतलब उसका फिर उस संसार में लौट के आता है। बाद में जब कबीर परमात्मा ने उनको सतनाम मंत्र दिया, जो गीता में ओम तत्व बताया गया है। ओम मंत्र तो सभी जानते हैं, लेकिन तत्व मंत्र सांकेतिक है। तत्व मंत्र को कबीर परमात्मा के स्वरूप बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज इस विश्व प्रसिद्ध संत हैं जो दे रहे हैं। उसके बाद उनको सारनाम का दीक्षा दिया और कबीर परमात्मा उनके गुरु हुए गुरु नानक देव जी के। इसका प्रमाण पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला 1 प्रश्न नंबर 24 पृष्ठ नंबर 29 में लिखा है, भाई सुलक मरुक की वेश ओ ठगवारा ठगी देश खरा सियाना बहुता भार धानक रूप रहा करता। इससे प्रमाणित होता है कि कबीर परमात्मा उनके गुरु हुए। पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब राग तिलक महला 1 पृष्ठ नंबर 721 में लिखा हुआ है, यज्ञ अर्ज गुप्तम पेज तोदर कुल करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। ये सारे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गुरु नानक देव जी के गुरु कबीर परमात्मा हुए हैं, जिन्होंने उनको सतलोक का ज्ञान दिया और सद्भक्ति दिया और उनका मोक्ष हुआ। धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।